Good afternoon, all of you. I hope you are good and well. 1 Feb 2023 को जो बजट आ रहा है उसके लिए हम सोशल सिक्योरिटी जाते हैं, जो युवा वर्ग है सोशल सिक्योरिटी जाता है। और राजस्थान में बार बार ये सवाल उठा है कि सोशल सिक्योरिटी एक्ट के ऊपर वर्क करना चाहिए। सर, सीरियसली सीरियसली देखा जाए तो सोशल सिक्योरिटी के ऊपर ना तो कोई वर्क होता है ना कुछ होता है। और किसी भी कंप्लेन करो तो किसी की जॉब चली जाती है, या फिर इस रूल्स के खिलाफ बोलने पर उसको जॉब से निकाल दिया जाता है। ना तो जो आपने बोल रखा है कि इतने आवर्स वर्किंग होने चाहिए, इतने आवर वर्किंग नहीं होनी चाहिए, तो टोटल वीक पर वीक जो आवर्स पे वर्किंग होनी चाहिए 48 आवर्स वर्किंग होनी चाहिए। बट ऐसा किसी इंडस्ट्री में रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं है। तो मैं जॉब के पर्पज से बोलना चाहूँगा, प्राइवेट कंपनियों में जो जॉब करवाते हैं लोग कम से कम 10-10 12-12 घंटे, और कभी ओवर टाइम तो लगता ही नहीं है वहाँ पे। ओटी का बेस्ट कोई है ही नहीं। तो 48 आवर्स की जो टाइम आवर वर्किंग आवर्स है वो लिखा गया है। मैं चाहता हूँ कि इस वर्किंग आवर्स को फॉलो किया जाए। कोई भी हो, कोई भी कंपनी हो, होटल इंडस्ट्री हो, टूरिज्म सेक्टर हो, हॉस्पिटलिटी हो, इंडस्ट्रियल एरिया हो, तो उसका टाइमिंग फिक्स किया जाए, वर्किंग आवर्स फिक्स किया जाए। सिक लीव वगैरह, CL PL एम्प्लॉय बेनिफिट का तो सोचा जाए, सोशल सिक्योरिटी उसकी सोची जाए। तो मेरा मानस है कि कम से कम ये रूल्स बने, वो स्ट्रिक्टली फॉलोअप हो। और गवर्नमेंट का कोई अधिकारी तो इनके बेस पे चलते हैं। एक जो बोर्ड का एग्ज़ाम होता है ना, अचानक फ्लाइंग टीम आती है, वैसे टीम आ जाए कि और एम्प्लॉय की देखा जाए, कि एम्प्लॉय को देखा जाए कि उसके ऊपर फाइनेंश क्या हो रहा है, उसके ऊपर दबाव तो प्रेशर तो नहीं है, वर्क प्रेशर तो नहीं है, उसको वर्क वो फ्रीडम से कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है, उसके टाइमिंग आवर्स पूछा जाए, किस समय जा रहा है, उसके एक बार खुद रह के देखें कि कितना वर्किंग होता है, कितना नहीं होता है, कितने एम्प्लॉय की रिक्वायरमेंट है और कितने एम्प्लॉय उस कंपनी ने लगा रखे हैं, और कोई फर्जी ये चीज़ें हो रही है कि नहीं एक्चुअल में रियलिटी में। सिक लीव कितनी दी जाए, PL कितनी दी जाए, अपने को CL कितनी दी जाए, कितना टाइम दे रहा है, उसके हिसाब से आप सब चीज़ें कंसिडर करोगे तभी जाके आपको पता चलेगा। क्योंकि ये एक रूल्स एंड रेगुलेशन में बजट में भी चाहूँगा कि गवर्नमेंट ये प्रोविजनल एक्ट लाए कि हर समय मैं सजग रहता हूँ। उस मैंने खुद ने बहुत जगह जॉब करी, तो मेरे को ये अनअवेयरनेस ऑन इनसिक्योरिटी, जॉब में जाते ही इनसिक्योरिटी फील होती है, क्योंकि कोई सिक्योरिटी नहीं है, कोई टाइम लिमिटेशन नहीं है, कोई टाइम बाउंडेशन नहीं है, कोई प्राइवेटाइजेशन तो है ही नहीं, पूरा प्राइवेटाइजेशन है। कोई मतलब एम्प्लॉय बेनिफिट तो है ही नहीं, ना उसको किसी चीज़ का अलाउंस दिया जाता है, ना ट्रांसपोर्टेशन कितना दूर से वो आ रहा वो अलाउंस दिया जाता है। ये आप इनकम टैक्स में रूल्स बनाना अलग बात है, और जो बड़ी बड़ी कंपनियां ये बड़ी बेनिफिट देती होगी, बट बहुत सारी ऐसी ऐसी कंपनियां हैं जो प्राइवेट लिमिटेड लिख देती है, बट ऐसी कोई बेनिफिट किसी एम्प्लॉय के नहीं देती। मैं खुद आई एम वर्किंग इन तत्सा होटल्स, नॉट इज फैसिलिटेड दिस एरिया इन hotels industry, not provide any allowance, only for food and residence allowance is available, not provide transportation allowance, not provided diesel petrol allowances, not provide sick leave, only for 2.50 PL and 1 CL after 1 month एनी टाइम। तो मेरा मानना है कि बिल्कुल दिस इज़ नॉट गुड फॉर एम्प्लॉय। एटमोसफेयर के ऊपर काफ़ी मतलब जो एटमोसफेयर अच्छा बनेगा तो एम्प्लॉय अच्छा वर्क करेगा, उसको अच्छी अचीवमेंट मिलेगी। और नॉट प्रोवाइड हाईएस्ट सैलरी रेंज, महंगाई के हिसाब से सैलरी रेंज के ऊपर भी काम करना चाहिए। सैलरी की रेंज क्या होनी चाहिए, किस बेस, स्किल्ड, सेमी स्किल्ड, अनस्किल्ड, ऐसा बेस बना दिया इन्होंने। जो स्किल्ड है उसको सेमी स्किल्ड बना दिया है किसी उस जगह इंडस्ट्री में। तो इसके ऊपर बेस बनना चाहिए कम से कम कितना टर्न। और अभी इस अनस्किल्ड एम्प्लॉय को कम से कम 500 रुपीज़ पर डेज 9 to 5 o'clock, एंड टाइम बाउंडेशन इनके लिए फिक्स है, बट स्किल्ड एम्प्लॉय के लिए ऐसा कुछ टाइम बाउंडेशन नहीं है। मेरा एक फ्रेंड है, मैं नाम नहीं ले जाऊँगा, उसने भी वर्क किया है। तो ये काफ़ी मेजर प्रॉब्लम है सर। आपको लगता है कि ये प्रॉब्लम छोटी बड़ी है? नॉट नॉट दिस इज़ अ बिग प्रॉब्लम ऑफ एम्प्लॉय बेनिफिट, नॉट बिग प्रॉब्लम ऑफ एम्प्लॉय। एम्प्लॉयर is the easiest way. Employee is face most difficulty in private
job criteria, not a sufficient, no social secure in job, not increment भी 5 to 10, 10 to 20, 50% ये लिमिटेशन बनाए इस। तो माय फर्स्ट पॉइंट, टाइम बाउंडेशन फिक्स्ड, सिक 7 days sick leaves only considered government form of sickness and certificate, not considered ESI hospitalizations, तो ओनली कंसिडर्ड ये भी होना चाहिए। और थर्ड 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 पॉइंट में इंक्रीमेंट लेवल 10 to 20%, 48 hours 1 week working 48 hours only, 2 PL and 2 CL and 3 PL after 90 days on one on month considered 26 days, only 24 days we considered Monday to Friday working all employees. In this is considered in budget allocations. Employee benefit scheme is very important in India. India is not follows rules and regulation. I am already working 4 to 5 companies, two companies, hospitalizations, hospital Mewar Hospital, Ramada Hotel, Tasasa Hotel. I am working, not follow rules and regulation. Please immediately provide a government. This is rules is very important of employee and employer. Employees only, एम्प्लॉयर के लिए तो ऑलरेडी बेनिफिट है, बट एम्प्लॉय के लिए कोई बेनिफिट नहीं है। तो प्राइवेट जॉब्स में मैंने आपको जो चीज़ें बताई, अगर इस चीज़ के ऊपर अमल किया जाए तो प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगी और एम्प्लॉय भी सही महसूस करेगा। मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे, लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी।